और चलिए आपको एक बार फिर से उडुपी लिए चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो इस वक्त वहां पर चल रहा है। इसके बाद आप देखिए कृष्ण भक्ति में डूबे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आएंगे। लेकिन उससे पहले जैसा कि हम जिक्र कर रहे थे, ये तस्वीरें बेहद खास हैं क्योंकि आप देखिए ये कर्नाटक के उडुपी की जनता जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए पल के बिछाए इंतजार कर रही थी। और जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचे तो फूलों से बारिश कर प्रधानमंत्री का स्वागत किया जा रहा है। उत्साह आप देखें, पीएम मोदी 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 के नारे यहां पर उडुपी की जनता लगाती हुई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उसी तरीके से इन लोगों का जो प्यार है, जो इनका अभिवादन है, उसे स्वीकार कर रहे हैं। आप अक्सर इस तरह की तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो से देखते हैं। जब प्रधानमंत्री लोगों से मिलते हैं, उनके आशीर्वाद को स्वीकार करते हैं, उनके प्यार को स्वीकार करते हैं। और ये सिर्फ कोई आप समझिए कि मामूली तस्वीर नहीं है, ये तस्वीर बहुत कुछ बयां करती है। ये तस्वीर बताती है कि जो कर्नाटक की जनता है उनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कितना प्यार है, क्या भाव उनका है और किस तरीके से वो विश्वास करते हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। और अक्षय क्योंकि लगातार हमारे सहयोगी बने हुए हैं, अक्षय इस रोड शो के बाद अगर मैं बात करूं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्या पूरा कार्यक्रम रहने वाला है, क्योंकि इसके बाद प्रधानमंत्री गोवा भी जाएंगे। देखिए तो कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण है, खास करके कर्नाटक और गोवा की बात करें तो दोनों ही धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से जुड़े कार्यक्रम हैं जिसमें कि प्रधानमंत्री शिरकत करने जा रहे हैं। रोड शो के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वर्ण त्रिप मंडप का उद्घाटन करेंगे और ये कनकना सिंधी जो सोने का कवर है उसको समर्पित करेंगे। इसके अलावा ये कहा जा रहा है कि लगभग 10,000 लोग भगवत गीता पाठ में शामिल होंगे। उसमें भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शिरकत करना है, जिसमें कि काफी छात्र शामिल होंगे, और अलग अलग विधा के जानकार भी इसमें शामिल होंगे। वो काफी महत्वपूर्ण है और ये कहा जा रहा है कि श्रीमद जो भगवत गीता का पाठ किया जाना है उसमें प्रधानमंत्री शिरकत करेंगे। तो कहा जा सकता है कि श्री कृष्ण भक्ति में प्रधानमंत्री नजर आएंगे और उसके बाद दोपहर बाद प्रधानमंत्री गोवा के लिए रवाना होंगे। लगभग ये कहा जा रहा है कि 2:30 बजे का कार्यक्रम गोवा से कर्नाटक से गोवा के लिए निकलने का है। लगभग 3:45 बजे के आसपास गोवा पहुंचेंगे और वहां पर तमाम जो कार्यक्रम है उसमें शामिल होंगे। फिलहाल प्रधानमंत्री का रोड शो चल रहा है और उसके बाद भगवान कृष्ण और जो श्रीमद भगवत गीता का पाठ है उसमें शिरकत करना है। कई कार्यक्रम रखे गए हैं और उसके अलावा कई चीजों का अनावरण भी करेंगे। जी। और अक्षय अगर देखिए जब हम बात उडुपी की करते हैं तो किस तरीके से जो इसका आसपास का क्षेत्र है वो उच्च शिक्षा विशेषकर टेक्नोलॉजी और किस तरीके से जो प्रोफेशनल कोर्सेस है उसका एक केंद्र भी बना है। और जब प्रधानमंत्री वहां पर जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है, हम कह सकते हैं कि आगे और इस तरह की चीजों का हब बनता हुआ यहाँ पर ये पूरा जो क्षेत्र है नजर आएगा। देखिए सबसे बड़ी बात यही है कि इसलिए जो तमाम विधा के जानकारों को भी इसके लिए शामिल किया गया है, छात्रों को भी इसलिए शामिल किया गया है क्योंकि वो केंद्र तमाम बड़े शिक्षा का मंत्री भी रहा है। टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए, इसके अलावा टेक्सटाइल से जुड़े हुए इंस्टीट्यूट वहाँ पर होती है, फैशन डिजाइनिंग से तमाम इंस्टीट्यूट वहाँ पर है। और इसके अलावा जो आजकल जो टेक्नोलॉजी के बारे में कहा जाता है, एक तरफ से ग्रीन एनर्जी रेवोल्यूशन की बात अगर करें तो वहां से तमाम चीजें आती हैं। अब उडुपी के बारे में अगर साफ तौर पर कहा जाए तो एक डेवलप्ड कहा जा सकता है कि शहर कर्नाटक में है और इसीलिए इसमें तमाम और लोग भी शामिल होने वाले हैं। कई केंद्रीय मंत्री भी इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। जो श्रीमद भगवत गीता पाठ जो प्रधानमंत्री करेंगे, प्रहलाद जोशी मौजूद रहेंगे। इसके अलावा राज्यपाल थावर चंद गहलोत को भी निमंत्रण भेजा गया है। कहा जा सकता है कि जो सिटी मठ में लश्कर कंठ गीता पारायण कार्यक्रम होगा उसमें निश्चित से बहुत भव्य तस्वीरें दिखेंगी। और इसीलिए जैसे मैंने कहा कि सांस्कृतिक रूप से अगर देखा जाए तो आज के
दो कार्यक्रम, एक कर्नाटक के उडुपी में और उसके बाद दूसरा गोवा में आपको जो मठ है वहां पर देखने को मिलेगा। निश्चित रूप से कह सकते हैं कि संस्कृति और सभ्यता को बेहतर तरीके से अगर जानना है तो ये दोनों कार्यक्रम को आप देख करके अंदाजा लगा सकते हैं। और इसीलिए अक्षय, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि जो प्रधानमंत्री का ये दौरा है ये इसीलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये जो शहर है, जब हम उडुपी की बात करते हैं तो ये आध्यात्मिक विरासत, जैसे कि आप कह रहे हैं बार बार, और आधुनिक विकास के उस मॉडल का प्रतीक है जिसकी बात आज नए भारत की परिकल्पना के को लेकर बार बार की जाती है। जो प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमें विकास करना है, हमें आगे बढ़ना है, लेकिन साथ ही साथ जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी विरासत है, हमें उसका हाथ पकड़कर आगे चलना है। निश्चित से कह सकते हैं कि एक तो दक्षिण कर्नाटक के ये जिला पड़ता है। सबसे बड़ी बात यह है कि अधिकतर लोग वहाँ पर है शाकाहारी व्यंजन पसंद करते हैं। धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व है। श्री कृष्ण मंदिर है जिसकी जहाँ पहुंचने वाले हैं प्रधानमंत्री। ये कहा जाता है कि 12वीं शताब्दी में वो संत माधवाचार्य ने इसकी स्थापना की थी और प्राकृतिक सौंदर्य के रूप में देखें तो समुद्र के किनारे होने के कारण कई बीच भी है जिसके कारण भी इसकी अलग देखने को मिलती है। और मैंने कहा कि जो मणिपाल यूनिवर्सिटी और तमाम जो है शहर है, मणिपाल शहर भी से एकदम सटा हुआ क्षेत्र है, तो अरब सागर से सटे होने के कारण और यहाँ पर जो प्राकृतिक सौंदर्य है वो भी अलग है। जिस मंदिर में पहुंच रहे हैं श्री कृष्ण मंदिर में उसको भी बेहतरीन तरीके से देखा जा रहा है। तो कह सकते हैं कि उडुपी का इतिहास, उडुपी का जो यहाँ का जो सांस्कृतिक और धार्मिक धरोहर के रूप में कर्नाटक में जाना जाता रहा है और यहाँ से तमाम कार्यक्रमों के बाद प्रधानमंत्री गोवा के लिए रवाना हो। बिल्कुल अक्षय, मैं आपके पास लौट रही हूँ।